प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। आप सभी मित्रों का सानिध्य साहित्य यूट्यूब के ऑनलाइन इस चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य के श्लोकों का वाचन हम लोग कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 9 श्लोकों का वाचन किया है और आज हम श्लोक नंबर 10 पे चर्चा करेंगे। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि यक्ष मेघ से कह रहा था कि हे मित्र, हे अभिहत गति, तुम जाओगे तो निश्चित रूप से तुम मेरी पत्नी अर्थात अपनी भाभी को जीवित पाओगे। और वह भी बताया कि कैसे पाओगे, तो बताया कि विरह के दिनों की गणना करते हुए इस रूप में तुम अपनी भाभी को जरूर देखोगे। फिर वह कहा कि यह जो विरह के दिन होते हैं उसमें जो सुंदर अंगनाएं होती हैं, जो सुंदर अंग वाली स्त्रियां होती हैं, उनके कोमल हृदय को जो प्रेम के विरह में टूट न जाए उसको यह आशा का बंधन रोके रहता है। इतना पिछले श्लोक में बताया। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित यह खंड काव्य 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में यह विभक्त है। मंदाक्रांता छंद में पूरा यह निबद्ध है और इसका मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। इसमें कवि जी ने यह मंदाक्रांता छंद में इसको पूरे ग्रंथ को एक ही छंद में पिरोया है। और अब हम इसमें श्लोक नंबर 10 का वाचन करते हैं। नंबर 10 यह श्लोक है और इस श्लोक में अब फिर से कालिदास जी का यक्ष क्या बता रहा है उसको हम लोग देखते हैं। क्योंकि हम सब विदित हैं कि मंदाक्रांता छंद है तो इसमें 4, 6 और 7 पर यति होती है और एक पंक्ति में कुल 17 वर्ण होते हैं। यहाँ से वहां तक गिनेंगे तो कुल 17 वर्ण होते हैं और 4, 6 और 7 पर यति होती है। तो आइए वाचन करते हैं श्लोक नंबर 10 का मेघदूत के पूर्व मेघ में। मंदम मंदम नुदति पवना चानुकूलो यथा त्वां। मंदम मंदम नुदति पवना चानुकूलो यथा त्वां। वामः चायं नादति मधुरं चातकास्ते सगन्ध। गर्भाधान क्षण परिचया, गर्भाधान क्षण परिचया नूनमा बध्यमाला। सेविष्यन्ते नयन शुभगं खे भवन्तं बालाका। सेविष्यन्ते नयन शुभगं खे भवन्तं बालाका। अब यह 10वें श्लोक में कवि जी यह बता रहे हैं, या कवि जी का जो यह यक्ष है, जो नायक है इसका मेघदूत का, यह अब मेघ को बता रहा है कि हे मित्र, अब तुमको अलकापुरी के लिए प्रस्थान करना चाहिए, अब तुमको यहाँ से जाना चाहिए। मेघदूत पर कवि जो हैं मल्लिनाथ जी, उन्होंने संजीवनी नाम की एक टीका लिखी है। मेघदूत महाकवि कालिदास जी की यह रचना एक विरही यक्ष है जिसका उज्जीव्य ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया जाता है मेघदूत का, और इसका नायक जो यक्ष है वो विरही यक्ष है। तो कवि जी ने विरही यक्ष पे लिखा तो यह मेघदूत लिख दिया। लेकिन एक और कवि हुए हमारे संस्कृत साहित्य के नागार्जुन कवि जी, और नागार्जुन कवि जी वह कालिदास पर ही लिख दिए, अर्थात यह यक्ष के विरह की बात करते हैं। और नागार्जुन जी ने कालिदास से ही पूछ लिया कि अमल धवल के गिर के शिखरों पर पीरिवर कब तक तुम सोए थे। अमल धवल गिर के शिखरों पर पीरिवर कब तक तुम सोए थे। कालिदास सच बतनाना रोया यक्ष कि तुम रोए थे।
तो वह कालिदास को ही पूछ रहे हैं कि तुम रोए थे कि यक्ष रोया था। इस प्रकार से यह विरह वेदना को व्यतीत कर रहे हैं। यह अखंड काव्य मेघदूत खंड काव्य जो 2 खंडों में विभक्त है, उसमें कालिदास जी की यह श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। तो आइए हम लोग 10वें श्लोक में देखते हैं कि यह नायक रूपी जो यक्ष है, जो मेघदूत खंड काव्य का नायक यक्ष है, वह कैसे मेघ को कह रहा है कि मंदम मंदम नुदति पवना चानुकूलो यथा। तो कह रहा कि यथा, यथा माने जैसा कि पवन अनुकूल त्वाम, जो यह हवा है वह भी क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जैसा कि च माने और पवन जो है अनुकूल है किसके, अर्थात मेघ के। जिस दिशा में मेघ को जाना है उसी दिशा के अनुकूल हवा भी प्रेरित उसको कर रही है, धीरे धीरे बह रही है। तो बताया कि यथा च अनुकूल पवन, जैसा कि तुम्हारे अनुकूल जो ये हवा है वह अभी तुम्हारे अनुकूल ही चल रही है। विपरीत अगर जाती, अनुकूल न जाती, प्रतिकूल जाती, तो हो सकता है कि थोड़ा मेहनत करना पड़ता, ज्यादा परिश्रम लगता मेघ को जाने में। क्योंकि हम लोगों ने पिछले श्लोक में पढ़ा कि बताए कवि जी कि धूम ज्योति सलीला मारुता सन्निपात क्वमेघ। तो उसमें धुआं है, ज्योति है, जल है और वायु है। तो वायु मेघ में है, ये है पहले से ही, और जब यह प्रेरित कर रहा है वायु ही है, और वायु तत्व ही उसको प्रेरित कर रहा है और वायु मार्ग से ही उसको जाना है। तो पिछले श्लोक में वो बताया कि तुम जब वायु मार्ग पे चढ़ोगे तो वहां तुमको परदेशियों की स्त्रियां देखेंगी। और यहाँ कह रहा है कि यथा त्वाम यथा च पवनः अनुकूलो, जैसा कि जो हवाएं हैं तुम्हारे अनुकूल पर चल रही हैं, तुम्हारे प्रतिकूल नहीं है। और कह रहा है कि त्वाम तुमको मंदम मंदम नुदति पवन, मंदम मंदम अर्थात धीरे धीरे, नुदति माने प्रेरित कर रही है, पवन माने वायु, जो वायु है वह धीरे धीरे बहती है हवा, अर्थात वह धीरे धीरे हवा चल रही है। और कैसे चल रही है, तो कह रहे हैं कि च अनुकूल, वह तुम्हारे अनुकूल ही चल रही है। जिधर गुरु तुमको जाना है उसी दिशा के तरफ यह हवा भी धीरे धीरे चल रही है। तो कहे कि यथा पवन चानुकूल, जैसा कि पवन भी तुम्हारे अनुकूल है, और त्वाम माने तुमको, मंदम मंदम नुदति पवन, यह धीरे धीरे हवा भी तुमको प्रेरित कर रही है। और प्रेरित काहे कर रही है कि जिधर तुमको जाना है उसी दिशा के तरफ यह हवा भी चल रही है। पहले लोग देखते हैं जब पैदल उधर जाए, चाहे साइकिल वाइकिल जब हम लोग चलाते हैं, पहले बहुत साइकिल चलाए हैं, यहाँ वहाँ जाने आने में साइकिल ही साधन हुआ करती थी। तो जब हवा हमको जैसे पूरब जाना है और हवा जब पछुआ चलती थी तो बड़ा आराम मिलता था, और साइकिल बड़े आराम से जाती थी पूरब के तरफ। अगर पूरब ही जाना है और हवा पूर्वा ही बहती थी तो बड़े मुश्किल से वहां पे जाना पड़ता था, बड़ा परिश्रम करना पड़ता था, पैडल मारते मारते थक जाते थे लोग। लेकिन वह उस समय की बात है जिस समय यह मेघदूत रचा गया है, उस समय बता रहा है यक्ष, कह रहा है कि हे मित्र, जिधर तुमको जाना है उधर हवा भी तुम्हारे अनुकूल ही चल रही है, तुमको धीरे धीरे वह प्रेरित कर रही है कि तुम चलो और हमारे साथ। और आगे कह रहा है कि वामः चायं नदति मधुरम चातकस्ते सगंध। तो कह रहे हैं कि अयम च, यहाँ पे कह रहे हैं कि अयम च मतलब होता है कि तथा, अयम च तथा, अयम माने यह, तथा यह चातक, यह चातक भी कैसा है, तो सगंध है, अर्थात गर्वीला है, बढ़िया है। तो पहले बताया जाता है कि जब कहीं आप शगुन पर जाएंगे तो शगुन में अगर आपके बाईं तरफ मोर बोल दे, चातक बोल दे, चाहे हरिण बोल दे, इत्यादि शुभ माना जाता था। तो यह जो यक्ष है मेघ को शुभ शगुन देखकर भेजने की घड़ी को बता रहा है। तो कह रहा है कि वामः चायम नदति मधुरम चातकस्ते सगंध। तो कह रहे हैं कि च अयम, और यह
सगंध मने गर्वीला, चातक मने चातक पंछी। या चातक पंछी होता है जो जमीन पर अगर जल गिर जाए बारिश का, चाहे वैसे तो जमीन से यह जल नहीं पीता है। यह पुस्तक में प्रमाण लिखा हुआ है कि यह कभी मुंह से जल नहीं पीता है। वह पीता कब है? तो स्वाति नक्षत्र में जब मेघ जल बरसता है तो ऊपर ही ऊपर गिरने से पहले आकाश में ही वह जल को धारण कर लेता है। तो यह चातक है। और हमारे के भोजपुरी भाषा में कहा जाता है पपीहा, जिसको बोला जाता है। तो पपीहा और चातक पंछी को कह रहे हैं कि और यह सगंध माने गर्वीला चातक जो पंछी है वह क्या कर रहा है? तो कह रहे हैं कि नदति वामस मधुरम, अर्थात यह जो बोल रहा है तो कह रहे हैं कि मधुरम नदति, अर्थात यह बहुत मधुर स्वर में आवाज कर रहा है। तो तुम्हारा सगुन भी बन जा रहा है, बाईं तरफ बोल रहा है। तो पहली लाइन में कहे कि हे मेघ तुम्हारे अनुकूल हवा चल रही है, और त्वाम माने तुमको, मंदम मंदम धीरे धीरे, नुदती माने प्रेरित यह हवा कर रही है चलने के लिए, जिधर तुमको जाना है उधर ही तुम्हारे प्रति अनुकूल यह पवन चल रही है। और दूसरी लाइन में कहे कि वावः चायम नदति मधुरम चातकस्ते सगंध, च मने और, अयम मने यह, सगंध मने गर्वीला, चातक मने जो चातक पंछी है, जो पपीहा पंछी है, वामस माने बाई और, मधुरम माने मधुर स्वर, मृदुल स्वर, नदति माने बोल रहा है या व्यक्त कर रहा है। नदति जो है यह जो क्रियापद है और किसका है? तो यह चातक का है। नुदति है यह भी क्रियापद है, लेकिन यह किसका है? तो कह रहा है कि यह पवन, जो पवन है उसका है। तो पवन जो है वह कर्ता हो जाता है नुदति का, और नदति का यह चातक कर्ता हो जाता है। तो नदति का क्रियापद है। तो कह रहे हैं कि और यह गर्वीला चातक पंछी जो है वह तुम्हारे बाईं तरफ मधुर स्वर को कर रहा है, अर्थात तुम्हारा सगुन भी बहुत सही है, तुमको जाना चाहिए। दो लाइन में यहाँ तक यक्ष यही मेघ से बतलाता है। हम देखते हैं कि दो लाइन में, अब नीचे की दो लाइनों में क्या कर रहा है? तो कह रहा है यक्ष की गर्भाधान क्षण परिचया नो नमा बद्धमाला सेविष्यन्ते नयन शुभगं, सेविष्यन्ते नयन शुभगं, खे भवन्तं बालाका। तो कह रहा कि नूनम अर्थात निश्चित रूप से, निश्चित रूप से गर्भाधान क्षण परिचया, अपने गर्भ को धारण करने के अभ्यास से चिर परिचित, आबद्ध माला पंक्तिबद्ध हो करके, कौन? बालाका, जो बगुलिया हैं, जो बगुले हैं, उनके बारे में यक्ष कह रहा है कि हे मेघ जब तुम जाओगे तुमको देख करके बता रहा है कि नूनम अर्थात निश्चित रूप से गर्भ आधान क्षण परिचय, अपने गर्भ को धारण करने के आनंद के अभ्यास के कारण आबद्ध माला बालाका, जो बगुलियां हैं वह तुम्हारे पीछे पंक्तिबद्ध हो जाएंगी। क्योंकि बताया जाता है कि जब आषाढ़ सावन का मौसम आता है उसी में जो ये बगुले बगुलियां होते हैं यह अपने आकाश में, जमीन पे नहीं आकाश में ही यह अपना संबंध स्थापित करते हैं। उसके बाद यह दोनों गर्भधान की क्रिया को जान करके मेघ को देखेंगे और निश्चित तौर से यह जान जाएंगे कि हमारे गर्भ धारण करने का समय आ गया है। उसी को कवि जी कह रहे हैं कि नूनम गर्भाधान परिचया आबद्ध माला बालाका, अर्थात निश्चित रूप से वह जो गर्भाधान अपने गर्भ को धारण करने के आनंद के अभ्यास के कारण आबद्ध माला अर्थात पंक्तिबद्ध हो करके यह जो बगुलियां हैं वो बगुलियां जो हैं वह पंक्तिबद्ध हो जाएंगे। और चूंकि हम लोग एकदम देहात से आते हैं तो देहात में हमारे आज भी और अब भी हम लोग देखते हैं कि जब सावन आषाढ़ का मौसम आता है तो जब बादल घिर जाता है तो उसके पीछे पीछे यह जो बगुलियां होती हैं यह पंक्ति बना करके आगे पीछे लग जाते हैं। कुछ 5 गो आगे रहेंगे तो 7 गो पीछे, उसके बाद 7 गो आगे तो खूब कहते हैं कि बगुला बगुला दूध दे घरे जाए। तो ऐसे बहुत कहावत है, बच्चों को खेलने के लिए कहा जाता
जाता है। तो बगुलियों को देख करके यह सब ऐसे यहाँ पे कहावतें भी हैं, और बगुलियां ये आकाश मार्ग से उड़ती हैं मेघ के पीछे पीछे। तो वही यक्ष कह रहा है कि निश्चित रूप से अपने गर्भ के दिनों को क्षण परिचित होकर के गर्भ के दिनों को आनंद को अभ्यास करते हुए बद्धमाला वाला का जो बगुलियां हैं वह तुम्हारे पीछे पंक्तिबद्ध हो जाएंगी। लेकिन कहाँ होंगी? तो आगे कह रहा है कि नयन शुभगम अर्थात नयन को सुंदर लगने वाले, नयन माने क्या होता है? नेत्र। तो आंखों को सुंदर लगने वाले जब मेघ जाएगा और पीछे से बगुलियों की पंक्तियां जाएंगी, तो कह रहा है कि नेत्रों को सुंदर लगने वाली भवंतम माने आपका, और भवंतम माने आपका, तो आप किससे किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ पे मेघ का बोध हो रहा है आपका, अर्थात भवंतम माने आपका अर्थात मेघ का। खे माने आकाश में, खे माने आकाश में, आकाश में, और इसमें क्या हो जाएगा? सप्तमी लगा हुआ है, तो खे आकाश में सेविष्यन्ते सेवा करेंगी। तो कह रहे हैं कि निश्चित रूप से अपने गर्भ के दिनों से चिर परिचित होकर के बद्धमाला हो जाएंगी, पंक्तिबद्ध होकर के बगुलियां आपका भवंतम खे, आपका नयन शुभगम अर्थात नयन को सुंदर लगने वाले आपका आकाश में सेविष्यन्ते सेवा करेंगी। जो बगुलियां हैं जब आप आकाश मार्ग से जाएंगे तो आपके पीछे पीछे वह पंक्तिबद्ध होकर उड़ेंगी, और पंक्तिबद्ध होकर उड़ने के कारण वह नयन सुखगम भी होंगी, यानी नेत्रों को देखने में सुंदर भी लगेंगे। और भवंता माने आपका, हे मेघ हे मित्र आपका, खे माने आकाश में, सेविष्यन्ते सेवा भी करेंगी। यह तो था हमारा हिंदी। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं कुछ व्याकरण टिप्पणियों को देखेंगे, जैसे अगली क्लासों में हम करते आ रहे हैं, और कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थों को देखते हैं। तो आइए एक बार और देखते हैं कि मंदम मंदम नुदति पावना चानुकूलो यथात्मा। तो यह कह रहा है कि जैसा कि आपके अनुकूल हवा चल रही है, और त्वम माने तुमको, मंदम मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे, मंदम मतलब धीरे धीरे, नुदति अर्थात प्रेरित कर रही है। और नुदति को हम देखेंगे तो यह प्रेरणार्थक है, और इसमें क्या है? नुद धातु है, और नुद धातु जो होती है प्रेरणार्थक के अर्थ में आती है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है, तो बना है का? नुदति, एक वचन की क्रिया लगी हुई है। तो नुदति में नुद धातु है, लट लकार है, और नुद धातु जो होती है वो प्रेरणार्थक होती है, प्रेरणा देने में। तो इसीलिए करेंगे प्रेरित कर रही है। तो किसको प्रेरित कर रही है? तो कह रहे हैं कि पवन जो है वो आपको प्रेरित कर रही है। तो कह रहे हैं कि त्वाम मंदम मंदम नुदति पवन, तुमको अर्थात मेघ को धीरे धीरे प्रेरित कर रही है हवा, कि चलो गुरु अब तुमको अलकापुरी की तरफ हम ले चलते हैं। धीरे धीरे वह हवा कह रही है, और जिधर मेघ को जाना है उसी के अनुकूल हवा भी अब चल रही है। तो पहली लाइन में बताए, दूसरी लाइन में कह रहा है कि वामाचायम नदति मधुरम चातकस्ते सगंध। तो कह रहे कि च और अयम माने यह, च माने और, अयम माने यह, तो हुआ का चयम। और इसमें देखेंगे तो इसमें दीर्घ संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है? दीर्घ संधि हुई है। कौन? बामह चायम में, बामह च आयम, तो अयम, तो कह रहे और अयम माने यह, और सगंध माने होता है गर्वीला। गर्वीला अर्थात वह गर्वित जो है वह गर्व से मन पूरा अच्छा है, तो कह रहे गर्विता यानी गर्व से भरा हुआ। चातक माने होता है पपीहा, पपीहा पंछी होता है। तो कह रहे हैं कि वह गर्वीला चातक पंछी, बाम माने बाई और मधुरम माने मृदुल, मृदुल कहा जाए, मधुर कहा जाए, तो मधुर। और नदती भी देखिए यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे जो नुदती था उसमें नुद धातु थी, लेकिन नदती में देखा जाए तो नदती में रत धातु है। कौन सी धातु है? रत धातु है। और यह नदती प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसको कहा जाता है अव्यक्त करने के लिए, यानी शब्द करने के लिए, कुछ कहने के लिए, जो अपने अंदर है उसको व्यक्त करने में जो नदती लगा हुआ है उसमें रत धातु है। लेकिन जो नुदती लगा हुआ है पवन के साथ में वह प्रेरणार्थक है, तो उसमें नुद धातु है। और इसमें अव्यक्त करने के लिए, शब्द करने के लिए कह रहा है यह कि तुम्हारे बाईं तरफ जो चातक पंछी है वह मधुर नदती अर्थात वो प्रेरणार्थक है, और इस
इसमें भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया इसमें भी लगी हुई है। तो नदति में रत धातु है और नुदति में नुद धातु है। तो यहाँ पे कह रहा है कि चौयम और यह सगंध मने गर्वीला, चातक मने चातक पंछी, पपीहा पंछी, बामम मने तुम्हारे बाईं तरफ, मधुरम नदति बहुत मधुर स्वर में वह बोल रहा है। और किसी शकुन कार्य के लिए अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो अगर आपके बाईं तरफ अगर कोई पपीहा बोल दे, चाहे कोई मोर बोल दे, चाहे कोई हरिण बोल दे, तो वह शुभ माना जाता है। तो इसीलिए शुभ संकेतों के साथ यक्ष मेघ को अलकापुरी भेज रहा है। अब तीसरी लाइन में कह रहा है कि गर्भाधान छड़ा परिचया नो तो कह रहा है कि नूनम अर्थात निश्चित रूप से गर्भाधान अपने गर्भ को धारण। तो आधान में देखा जाए तो यहाँ पे आ और प्लस धा, यह आ और प्लस धा के साथ इसमें ल्युट प्रत्यय किया गया है। तो शब्द बना है का आधान। तो कह रहे हैं कि निश्चित रूप से अपने गर्भ के क्षण से, अपने गर्भ से के समय से चीर परिचित होते हुए यहाँ पे कह रहे हैं कि आबद्ध माला यानी पंक्तिबद्ध हो जाएंगी। तो आबद्ध और आबद्ध में देखा जाए तो यहाँ पे आ उपसर्ग पूर्वक, यहाँ पे आ उपसर्ग है और आ उपसर्ग पूर्वक बद्ध के साथ इसमें कत प्रत्यय लगा हुआ है। तो बना है आबद्ध। तो कह रहे हैं कि गर्भाधान क्षण परिचया नूनम आबद्ध माला बलाका, अर्थात निश्चित रूप से अपने गर्भ के अभ्यास के आनंद से चीर परिचित होते हुए यह जो बलाका है, और बलाका में देखा जाए तो बलाका में बल और बल के साथ यहाँ पे अक धातु है और अक धातु के साथ अच और टाप प्रत्यय किया गया है। तो शब्द बना है क्या बलाका। तो शब्द कौन सा बना है बलाका। तो कह रहे हैं कि निश्चित रूप से अपने गर्भ के समय का आनंद और अभ्यास करने के लिए आबद्ध माला पंक्तिबद्ध होकर के बलाका या जो बगुलियां हैं वह क्या हो जाएंगी पंक्तिबद्ध हो जाएंगी। जैसे आप जाएंगे आकाश मार्ग से जाएंगे तो आपके पीछे पीछे यह जो बगुलियां हैं वो पंक्तिबद्ध हो जाएंगी, आगे वो माला हो जाएंगी, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। और काहे हो जाएंगी तो अपने गर्भ के समय को या अपने गर्भ धारण करने के आनंद के अभ्यास के लिए वह आपके पीछे क्या हो जाएंगी आबद्ध माला हो जाएंगी। और आगे कह रहे हैं कि नयन शुभगम, नयन शुभगम में देखा जाए तो कह रहे हैं कि नयनों को सुंदर लगने वाले, जैसे मेघ जाएगा और उससे पीछे पीछे यह सफेद सफेद बगुले जब जाते हैं तो सुंदर लगेंगे। मेघ काला होता है और सफेद बगुले होंगे तो ये पंक्तिबद्ध भी हो जाएंगे तो काला सफेद अच्छा लगता है। तो वही कहने नयन शुभगम नेत्रों को सुंदर लगने वाले, यानी नेत्रों को सुंदर लगने वाले। भवंतम, भवंतम मतलब आपका, खे माने आकाश में, सेविष्यन्ते अर्थात यह सेवा करेंगी। और सेविष्यन्ते में देखें तो सेव धातु है और सेव धातु के साथ यह लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगी हुई। क्या है कि इसका कर्ता बहुवचनांत है, बलाका है। यहाँ पे क्या है बलाका है, बहुत सी बगुलियां हैं और जो बगुलियां हैं तो क्या हो जाएंगी सेविष्यन्ते आपकी सेवा करेंगे। सेव धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा है सेविष्यन्ते। तो कह रहे हैं कि खे भवंतम नयन शुभगम आंखों को सुंदर लगने वाले, भवंतम माने आपका, खे माने आकाश में, सेविष्यन्ते वह आकाश में आपकी सेवा करेंगी, अपने गर्भाधान के समय से चीर परिचित हो जाएंगी और वह आपका आकाश में सेवा भी करेंगी। हे मित्र अब तुमको जाना चाहिए, हवा तुम्हारे अनुकूल चल रही है, तुम्हारे बाएं तरफ चातक पंछी बोल रहा है, तो अब तुमको अलकापुरी की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे प्रतिदिन यूपी टीजीटी के सभी ग्रंथों का श्लोक वाइज यहाँ पे अभ्यास किया जाता है। यहाँ पे हम लोग हमेशा एक एक श्लोक का वाचन करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन बटन को दबाइएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।